जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम वंदे भारत लेके आ गए थे आगरा तक और आगरा से ली हमने कैब और पहुंच गए सीधा गोवर्धन। आप सब जानते ही होंगे कि मैं हर महीने परिक्रमा लगाने आता हूं, तो इस बार मैं फिर से आ गया, पर इस बार बारिश हो रही थी और उतने ही लोग थे। भाई यहाँ कुछ भी हो, लोगों का होना तो स्वाभाविक ही है। फिर भी हम अपनी परिक्रमा लगाते हैं और रात में परिक्रमा पूरी करके पहुंच जाते हैं अपने होटल और करते हैं रेस्ट। रेस्ट करने के बाद हम सुबह उठते हैं 12 बजे। 12 बजे उठने के बाद हम पहुंच जाते हैं सीधे बरसाने राधा रानी के दर्शन के लिए। पर यहाँ भी बहुत ही भीड़ थी, तो हमको बहुत ही समय लगता है। पर व्यू का भाई, यहाँ से व्यू जो आता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। और देखिए, भीड़ का ये हाल था कि पूरे ही लेन भरे हुए थे और लेन के साथ साथ लोग, एक्सटर्नल लोग भी साइड से आ रहे थे। वही सबसे ज्यादा क्योस मचाते हैं जो साइड से लोग आते हैं। भाई लाइन बनी है, भाई लाइन में आया करो। हम लग जाते हैं अपनी लाइन में और लाइन में लगे लगे ही हमें बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने के कारण लाइन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। फिर फाइनली हम पहुंचते हैं ऊपर और ऊपर देखते ही हमें समझ आता है कि कितनी भीड़ थी। फिर क्या, बड़े ही इंतजार के बाद हमें होते हैं राधा रानी जी के दर्शन। राधा रानी के दर्शन करने के बाद और प्रसाद चढ़वाने के बाद हम पहुंच जाते हैं बाहर। और बाहर निकलते ही हम लेते हैं रोपवे और रोपवे से पहुंचते हैं हम नीचे। हम आए तो थे सीढ़ियों से, पर हम जा रहे थे रोपवे से, क्योंकि हमें थी जल्दी और यहाँ पर ऑलरेडी 6 बज चुके थे। हमें जाने थे बांके बिहारी के दर्शन के लिए। फिर हम निकलते हैं, सीधा लेते हैं बस और पहुंच जाते हैं वृंदावन। और हम बाहर से दिखते हैं प्रेम मंदिर को, और प्रेम मंदिर को देखते ही हम निकल जाते हैं सीधा बांके बिहारी के लिए, क्योंकि समय बांके बिहारी के बंद होने का समय होने ही वाला था। पर फाइनली हमें बांके बिहारी के दर्शन मिल जाते हैं और बड़े ही प्यारे दर्शन मिलते हैं। डू सब्सक्राइब फॉर मोर।